बीरभूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां रियल लाइफ यानी वास्तविक दुनिया में आपको ले चलते हैं। और आपको आज हम जंगल और इस धनुषाकार पहाड़ जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर हम आपकी इसको सैर कराएंगे। और ये बहुत ही रोचक वीडियो है, बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। और सामने हम बहुत 2000 फुट की ऊंचाई पर लेकर के आपको सिद्ध बाबा के दर्शन भी करवाएंगे और दुर्गम पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होते हुए और जंगल की सैर कराएंगे, यानी जंगल में मंगल दिखाएंगे। तो आज हम चलते हैं। हम आ गए हैं अब चौड़ा पहाड़ पर और अभी हम जो है पहले पड़ाव पर आए हैं। इस पहाड़ से देख रहे हैं आप, इस तरफ आप दिखाई दे रहा है चारों तरफ कितना ही मनोरम दृश्य। इस भयंकर जंगल के बीच में हम और पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं। और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ विराजमान वन देवी जी का। ये वन देवी जी का स्थान है, बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना मांगते हैं और देवी जी उनको जरूर पूर्ण करती हैं। तो हम अब इस विशालकाय जंगल के मध्य में आप जो देख रहे हैं कि कितना विशालकाय जंगल है, और उसी जंगल के मध्य में हम आ गए हैं। और अब चलते हैं आगे, और अब आपको आगे हम दर्शन कराएंगे सिद्ध बाबा के। तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने हेतु हम अब आगे की ओर चलते हैं। इस प्रकार से हम अब सिद्ध बाबा की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और देख रहे हैं आप कि हम लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर सिद्ध बाबा जी रह गए हैं। और यहाँ से देखिए कितना हमारे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर नज़ारा। ये है मेरा श्रीनगर, और श्रीनगर की ये चौड़ा पहाड़ कितना मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। इस मनोरम दृश्य को हम बारंबार अपने हृदय में पलक में बिठाते हुए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अब देखते हैं आगे, और आगे बढ़कर चलते हैं। बुंदेलखंड में कहते हैं कि यहाँ पर सोना पत्थर सोना होता है, और यहाँ पर पहाड़ों का अंबार लगा हुआ है। और ये देखिए एक बर्फीले पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये बुंदेलखंड का सोना है। और जैसा कि कहते हैं कि अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो यहाँ का जो पत्थर है ये हीरा मोती का काम करेगा। लेकिन हम अपने बुंदेलखंड को अलग से राज्य नहीं बना पा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप यहाँ की वन संपदा, ये बच्चों को भी दिखाने की ज़रूरत है। आज वो भूल रहे हैं कि हम वृक्ष हमारे धरा के आभूषण हैं, और किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इन वनों को संरक्षित किया है और इनको कैसे वनों को लगाया है। आज कितने घनघोर जंगल दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम अपने भगवान की कहानी में रामायण में सुनते हैं कि माँ सीता जी और भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे। ये ऐसे ही वन का नज़ारा है, और उसी वनों में से एक ये वन भी है। यहाँ से भगवान राम गुजरते हुए गए थे। ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर स्थित ये पहाड़ है। और चित्रकूट से जब भगवान राम दक्षिण की ओर जब गए थे तो इसी पहाड़ से होते हुए वो निकल के गए थे। और बस हम अब चढ़ाई के अंतिम पायदान तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं सिद्ध बाबा का वो ध्वज पताका लहरा रही है, जो दिखाई दे रही है आपको। बस वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और बस कुछ ही क्षणों के बाद अब उस दुर्गम चढ़ाई जो अंतिम चढ़ाई है, उस चढ़ाई पर चढ़ते हुए हम ऊपर तक पहुँचेंगे। और देखिए हम अब बिल्कुल नीचे जो आप तल देख रहे हैं, ये श्रीनगर बस्ती का यहाँ से जो अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। और इस हम पर्वत पर
इतनी लंबी दूरी करके कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर लंबी दूरी और नीचे ज़मीन तल से कम 2000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। और इस 2000 फीट की ऊंचाई से आज आपको हम वो दुर्लभ दर्शन दिखवाएंगे जो कि हम लोग बराबर हमारा निरंतर प्रयास रहता है। उसी दुर्लभ दर्शन की ओर हम चलते हैं और आपको सिद्ध बाबा की दर्शन दिखलाते हैं। और हम बिल्कुल नीचे और बोलिए सिद्ध बाबा की जय, बोलिए सिद्ध बाबा की जय। और ये देखिए यहाँ पर दुर्लभ दर्शन, माँ देवी की प्रतिमा रखी है और यहाँ पर सिद्ध बाबा के दर्शन हो रहे हैं। और आप लोग जो है दर्शन करिए। और हम लोग चाहेंगे जानकारी, बच्चे भी बहुत यहाँ पर आए हैं आज और इस पिकनिक मनाने आती हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों को हमें इस जंगल पता चला है और चड्डी पहन के फूल खिला है। ये पूरी बच्चों ने आज जंगल यात्रा देखी। और मैं पूछना चाहूँगा चाचा जी से कि आप सिद्ध बाबा के बारे में बताइए कि हम लोग यहाँ आज चौड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर यहाँ पे हैं और इसे सिद्ध बाबा का स्थान करके बोलते हैं। और ये स्थान बहुत प्राचीन है। नीचे चौड़ा माई का मंदिर है और ये सिद्ध बाबा का मंदिर है। यहाँ पे शायद शंकर जी का स्थान रहा होगा पहले या जो भी हो। अभी यहाँ पे एक दुर्गा जी की छोटी सी मूर्ति, यहाँ पे एक संत आते हैं, वो पूजा वूजा करते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। जैसे महुआ में गोरखनाथ गिरी का पहाड़ का बहुत महत्व है, उसी तरीके से श्रीनगर और के आसपास के गाँव में सिद्ध बाबा का और चौड़ा माई मंदिर का महत्व है। तो हम चाहेंगे कि अधिकतर हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने जो भी हमारे पहाड़ हुए हैं उन पहाड़ों में अधिकतर हमने देखा, चाहे बीरभूम महुआ का गोरखगिरी पर्वत हो, चाहे यहाँ बिलखी पवा के बीच में वाला पहाड़ हो, तो अधिकतर हमारे जो सबसे बड़े जो पर्वत के ऊपर स्थान होते थे तो उसमें सिद्ध बाबा जी विराजमान रहते थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शायद हमारे उन पूर्वजों का, मेरे अनुसार मैं फिर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इस बहाने हमारे कुल भगवान सिद्ध बाबा के दर्शन करने भी आते थे और बच्चों को इस प्रकृति से जोड़ते हुए हम एक सिद्ध बाबा के बहाने इन पहाड़ों के दर्शन करने आते थे। शायद यही उद्देश्य रहा होगा हमारे पूर्वजों का। यही उद्देश्य रहा है। हमारे अपने समाज में कुछ लोग शादी वगैरह नहीं कराते थे और वो लोग जंगल में आकर के साधनाएं करते थे और उन्हें हम लोग गाँव के लोग सिद्ध बाबा के रूप में ही देखते थे। वो शिव के आराधक होते थे और शक्ति के आराधक होते थे। इसीलिए हमारे यहाँ पहाड़ों पे शक्ति और शिव के मंदिर मिलते हैं। और तो चाहे हम उसी व्यवस्था में चलते हैं कि जब व्यक्ति जो है 3-4 जो बताई गई हैं कि जो है सबसे बाद में जो संन्यास होता था, तो शायद 75 वर्ष के बाद ध्यान मग्न होने के लिए हम ऐसे ही सिद्ध स्थानों पर आकर के तपस्या में लीन हो जाते थे और भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे। तो हमारे साथ में देखो बुजुर्ग भी हमारे आए हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आप बहुत बुजुर्ग होते हुए भी, आपकी उम्र 75 वर्ष है, लेकिन आपने 2000 फुट ऊंचाई पर पहाड़ पर हम लोगों के साथ आए हैं। वास्तव में इस एनर्जी का क्या कारण है? हम अपनी युवा पीढ़ी को भी आप लोग बताइए कि। अरे भाई, हम तो वहीं बैठे थे, आप लोगों ने कहा चलिए दर्शन करवाने सिद्ध बाबा की, तो हम लोग जो है आपके साथ चले आए, हिम्मत करके चले आए और आपके साथ साथ यहाँ इतने ऊंचाई पर आ गए। जैसा कि भाई साहब ने कहा, साहस, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है। हिम्मत अगर आदमी के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत ही ये यात्रा जो आपने आज बच्चों को कराई है, जंगल की सैर कराना, बच्चों को ये पहाड़ पे दिखाना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे गांव के बच्चे देख करके ये सब बहुत खुश हुए। बोलो सिद्ध बाबा की जय। और वास्तव में देखा जाए, देखिए आप, हम कहते हैं कि बुंदेलखंड में कहते हैं लोग बात कुछ नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में अपार संपदा है। और ये यहाँ के पत्थर और पर्वत, ये आप जो अद्भुत नज़ारे देख रहे हैं, अगर हम पर्यटन की दृष्टि से इनको विकसित करें तो निश्चित ही बीरभूम महुआ में एक बहुत बड़ा पर्यटन के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अद्भुत नज़ारा दिख रहा है आपको। ये हमारे श्रीनगर का अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार वहाँ से, देखिए, श्रीनगर दुर्ग अभी शायद धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है अद्भुत नज़ारे के बीच में हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये ध्वज पताका सबसे ऊंची ऊंचाई पर दिखाई दे रही है और अद्भुत नज़ारा जो हम इस चौड़ा पर्वत पर आ चुके हैं। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो निश्चित ही बुंदेलखंड में मैं चाहूँगा
कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इनको यदि एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो निश्चित ही क्या शिमला, क्या चेरापूंजी, हम यहीं बुंदेलखंड में ही हमारे श्रीनगर का, क्या जम्मू कश्मीर से कम श्रीनगर दिखाई दे रहा है। और ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने के लिए मैं चाहूँगा अपने सभी YouTube चैनल वासियों को कि आप लोग एक बार बुंदेलखंड में अवश्य पधारें और इस वीर भूमि बुंदेलखंड के अवश्य दर्शन करें। आज का जो आनंद आया इस जंगल की सैर की हम लोगों ने, तो हम बच्चों से आपको अनुभव साझा कराना चाहते हैं। क्यों और आज कैसा लगा आपको यहाँ पर आते हुए? हम आज पहाड़ों पे आए, हमें बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर। और तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसे नज़ारे हम सिर्फ टीवी मोबाइल में देखते थे, आज हमें स्वयं रूप से देखने को मिला। बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे नज़ारे अभी तक हम सिर्फ टीवी में देखते आए हैं, आज सजीव रूप से देखने को मिला। और तुम क्या कहना चाहते हो? हम हर संडे को घूमने आएंगे। बहुत अच्छा। अब मैं वो ये कहना चाहते हैं कि हर संडे को या छुट्टी के दिन अपने मम्मी पापा के साथ या सब बच्चों के साथ यहीं घूमने आया करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें 5 स्टार होटल पर नहीं जाना चाहिए और निश्चित संडे को या छुट्टी के दिन हमें आना चाहिए। मैं हर पब्लिक से अपील करती हूँ कि यहाँ पे जरूर घूमने आए। बहुत सुंदर कहा कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन 5 स्टार होटल में मना के ऐसे स्थानों पर मनाएं जिससे बच्चों को प्रकृति से भी जुड़ें और उनको अनुभव भी सीखने को मिले। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। बहुत सुंदर बात, हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो हम आज इस दुर्गम पहाड़ 2000 फुट ऊपर ऊंचाई पर हैं। तो आज हम फिर से एक बार बोलेंगे, सिद्ध बाबा की जय, जय, बुंदेलखंड जय, वीर भूमि। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नित्य प्रतिदिन आपको दुर्गम और ऐसे स्थानों को मैं आपको घुमाने चलूँगा कि जिससे हमारी बुंदेलखंड और वीरभूमि के ऐसे स्थानों को आपको मैं प्रतिदिन दर्शन कराऊँगा। ऐसे ही प्राकृतिक नज़ारे दिखाऊँगा जो आपने देख रहे हैं आप। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुनः मैं अपने एक नए वीडियो के साथ और इसके साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आपको कुछ दिनों बाद दिखाऊंगा। तो आप लोग एक नए वीडियो के साथ फिर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय वीरभूमि, जय बुंदेलखंड।